कहानी की शुरुआत में हम ड्रेनोर नाम की एक दुनिया को देखते हैं जहां ऑर्गैक्स नाम के मॉन्स्टर रहते थे। इंसानों की तरह ही इन ऑर्गैक्स के भी अलग अलग कबीले थे और हर कबीले का अपना एक सरदार था। फ्रॉस्ट वुल्फ कबीले का सरदार द्रोगार था और उसकी पत्नी द्राक्षी प्रेग्नेंट थी जो बहुत जल्द अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। ऑर्गैक्स के सभी कबीले अपनी दुनिया में खुश थे, पर अब सब कुछ बदलने वाला था। गुलमॉक नाम के एक सरदार ने ग्रीन मैजिक सीख लिया था जो एक बेहद खतरनाक और काला जादू था। इस शक्ति को हासिल करने के लिए जिंदा जीवों की बलि देनी पड़ती थी। गुलमॉक पूरी दुनिया पर राज्य करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने आसपास के अनगिनत जीवों की बलि दी और बहुत शक्तिशाली बन गया। लेकिन उसकी भूख यही नहीं मिटी, वह सबसे ताकतवर बनना चाहता था। उसने ऑर्गैक्स के सभी कबीलों को अपने साथ मिलाया और इंसानों की दुनिया पर हमला करने का प्लान बनाया। दूसरी दुनिया में कदम रखने के लिए गुलमॉक को एक पोर्टल खोलना था, लेकिन उसके पास उसे ज्यादा देर तक खुला रखने की ताकत नहीं थी। इसीलिए वह बंदी बनाए गए ड्रेनाई नाम के जीवों की बेरहमी से बलि देता है और उनकी आत्माओं से मिली पावर की मदद से पोर्टल खोल देता है। वह अपने सबसे ताकतवर साथियों को लेकर एजरोथ नाम की इंसानों वाली दुनिया में दाखिल होता है। द्रोगार भी गुलमॉक के साथ आया था, लेकिन वह अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह सबसे छुपकर उसे भी अपने साथ ले आया। एजरोथ पहुंचते ही द्रोगार की पत्नी को दर्द शुरू हो गया। यह देख गुलमॉक के बाकी साथी द्रोगार पर भड़कने लगे। तभी द्रोगार की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। गुलमॉक ने एक हिरण की आत्मा निकालकर अपने अंदर खींच ली, फिर वही जादुई एनर्जी द्रोगार के बेटे के शरीर में डाल दी। बच्चा जिंदा तो हो जाता है, लेकिन काले जादू की वजह से उसका रंग हरा हो जाता है। इधर दूसरी तरफ आयरन फौज नाम की जगह पर अलेक्जेंडर मौजूद था, जो एजरोथ की सेना का मुख्य सेनापति था। वह वहां के बौने लोहारों के पास हथियार लेने आया था। वहां एक बौने लोहार ने अलेक्जेंडर को एक खास किस्म की गन दिखाई, जिसे उसने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। तभी अलेक्जेंडर को खबर मिलती है कि उसकी सेना के बहुत से सिपाही मारे जा चुके हैं। अलेक्जेंडर तुरंत स्टॉर्मविंड पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि एक अनजान आदमी मरे हुए सिपाहियों की लाशों की जांच कर रहा है। अलेक्जेंडर को शक होता है और वह उस आदमी को पकड़ लेता है। वह आदमी असल में एक जादूगर था जिसका नाम बेंजामिन था। वह जादू सिखाने वाले स्कूल से भागा हुआ एक लड़का था। बेंजामिन को यह पता चल गया था कि दूसरी दुनिया के लोग यहाँ आकर इंसानों को मार रहे हैं और वे ग्रीन मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वह उन लाशों को देखने आया था। बेंजामिन ने एक मरे हुए सिपाही के शरीर में उस ग्रीन मैजिक का असर दिखाया, जिसे देखकर अलेक्जेंडर को उस पर भरोसा हो गया। इसके बाद वे दोनों राजा के पास जाते हैं। बेंजामिन राजा को उन अनजान लोगों और उनके खतरनाक जादू के बारे में सब बताता है। राजा एडवर्ड समझ जाते हैं कि खतरा बहुत बड़ा है। राजा अपनी एक अंगूठी देकर अलेक्जेंडर और बेंजामिन को रक्षक के पास जाने के लिए कहते हैं। असल में इस दुनिया को बचाने के लिए एक रक्षक होता था जो जादू की पढ़ाई करके बहुत बड़ा जादूगर बना था। अब अलेक्जेंडर और बेंजामिन एक पक्षी पर बैठकर सैमुअल से मिलने जाते हैं। सैमुअल ही इंसानों की दुनिया का असली रक्षक था। वहां जादू की ढेरों किताबें थीं और बेंजामिन को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, इसीलिए वह वहां की लाइब्रेरी में घूमने लगता है। तभी बेंजामिन को एक परछाई दिखती है जो अचानक एक किताब के अंदर घुस गई। बेंजामिन चुपके से उस किताब को अपने बैग में छिपा लेता है। दूसरी ओर अलेक्जेंडर सैमुअल को राजा की अंगूठी देता है और उसे मदद के लिए अपने साथ चलने को कहता है। सैमुअल मान जाता है और वे तीनों जादू की मदद से सीधे राजा के महल पहुंच जाते हैं। सैमुअल अब उन दुश्मनों का पता लगाना चाहता था, इसलिए वह बेंजामिन और अलेक्जेंडर के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही उन्हें चारों तरफ मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। वहां पहुंचकर सैमुअल रुक जाता है और उन लाशों की जांच करने लगता है। तभी अचानक कुछ ऑर्गैक्स उन पर हमला कर देते हैं। द्रोगार भी वहीं था और वह भी इंसानों पर टूट पड़ता है। दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन यह जीव इतने ताकतवर थे कि इन्हें हराना बहुत मुश्किल था। द्रोगार सीधा सैमुअल और बेंजामिन पर हमला करता है, पर बेंजामिन फुर्ती से अपने जादू की एक ढाल बना लेता है, जिससे द्रोगार का वार खाली जाता है। सैमुअल अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां फैले ग्रीन मैजिक को खत्म करने लगता है। सैमुअल के जादू का असर इतना तेज था कि जिन जिन ऑर्गैक्स के अंदर गुलमॉक का वह काला जादू था, वे सब के सब वहीं मारे जाते हैं। अपने साथियों को इस तरह मरता देख बाकी बचे हुए ऑर्गैक्स वहां से भाग जाते हैं। भागने वालों में द्रोगार और उसका साथी ऑर्गैक्स भी शामिल थे। भागते वक्त द्रोगार की नजर एक कैदी लड़की पर पड़ती है जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था। द्रोगार रहम खाकर उसकी जंजीरें तोड़ देता है, लेकिन वह आजाद होते ही वहां से भागने की कोशिश करती है। बदकिस्मती से वह सीधी बेंजामिन के पास पहुंच जाती है और बेंजामिन उसे अपने जादू से पकड़ लेता है। उस कैदी लड़की का नाम ग्रोशा था, जो आधी इंसान और आधी ऑर्गैक्स थी। अब सभी लोग ग्रोशा को बंदी बनाकर सीधा स्टॉर्मविंड ले आते हैं। ग्रोशा उन सब की भाषा समझ सकती थी। उसने सबको बताया कि गुलमॉक ने उसे कैद करके रखा था और वहीं उसने दूसरे इंसानी कैदियों से उनकी भाषा सीखी थी। वह सबको आगाह करती है कि ऑर्गैक्स की अपनी दुनिया तबाह हो चुकी है और
और अब वे तुम्हारी दुनिया छीनने आए हैं। ग्रोशा बताती है कि गुलमॉक इंसानों को मारकर उनकी जान से एक विशाल पोर्टल बनाना चाहता है ताकि उसके बाकी लोग भी यहाँ आ सकें और पूरी दुनिया पर राज कर सकें। दूसरी तरफ द्रोगार भी अब मन ही मन गुलमॉक को नफरत की नजर से देखने लगा था। उसे याद आता है कि पहले उनकी दुनिया कितनी खूबसूरत थी, लेकिन जब से गुलमॉक ने ग्रीन मैजिक शुरू किया है तब से उनकी जमीन बंजर होने लगी और सब कुछ मरने लगा। अब द्रोगार को समझ आ गया था कि उनकी दुनिया को किसी और ने नहीं बल्कि गुलमॉक के इसी काले जादू ने बर्बाद किया है। द्रोगार अब मन ही मन गुलमॉक के खिलाफ बगावत करने का पक्का इरादा कर लेता है। उधर स्टॉर्म विंड में ग्रोशा को जेल में बंद किया गया था। तभी रानी कैथरीन, जो अलेक्जेंडर की बहन थी, ग्रोशा के पास कुछ गर्म कपड़े लेकर आती हैं क्योंकि वहां बहुत ठंड थी। रानी ग्रोशा से प्यार से बातें करती हैं और उसे इंसानों की मदद करने के लिए मनाती हैं। दूसरी ओर बेंजामिन उस किताब को पढ़ रहा था जो उसने लाइब्रेरी से चुराई थी। उसे पढ़कर उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है कि गुलमॉक को अपनी दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए यहाँ के भी किसी इंसान ने रास्ता खोलने में मदद की थी। इधर द्रोगार अपने खास साथी ऑर्गैक्स को समझाता है कि जब से गुलमॉक ने उन पर राज करना शुरू किया है तभी से उनकी दुनिया बर्बाद हुई है। वह उसे याद दिलाता है कि पहले वे कितने मजे से शिकार करते थे और खुश रहते थे। द्रोगार कहता है कि हमें हर हाल में गुलमॉक को रोकना होगा, लेकिन ऑर्गैक्स को अभी उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। ग्रोशा अब इंसानों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वह अलेक्जेंडर और बेंजामिन को उस जगह ले जाती है जहां गुलमॉक ने इंसानी कैदियों को रखा था और जहां ऑर्गैक्स ने अपना डेरा डाला हुआ था। अलेक्जेंडर और ग्रोशा छुपकर उन दुश्मनों का कैंप देख रहे होते हैं। तभी अचानक वहां द्रोगार आ जाता है। द्रोगार ग्रोशा से कहता है कि वह गुलमॉक के खिलाफ बगावत कर रहा है और इसके लिए उसे इंसानों के साथ की जरूरत है। ग्रोशा को द्रोगार पर पूरा भरोसा था क्योंकि वह एक नेक दिल लीडर था, तो द्रोगार कहता है कि वह उन्हें काली पहाड़ी पर मिलेगा। ग्रोशा यह बात जाकर राजा को बताती है। राजा एडवर्ड भी अपने लोगों को बचाना चाहते थे, इसीलिए वे ग्रोशा की बात मान लेते हैं। निकलने से पहले रानी कैथरीन ग्रोशा को एक छोटा चाकू देती है और कहती है कि यह हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। ग्रोशा वह ब्लेड पाकर बहुत खुश होती है और उसे महसूस होता है कि रानी उस पर बहुत भरोसा करती है। तय समय पर द्रोगार और उसके कुछ भरोसेमंद साथी काली पहाड़ी पर राजा का इंतजार करने लगते हैं। राजा भी पूरी तैयारी के साथ अलेक्जेंडर और अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाते हैं। सैमुअल भी पहाड़ी के ऊपर से उन सब पर नजर रख रहा था। द्रोगार राजा से मिलता है और उन्हें हकीकत बताता है कि गुलमॉक जिस भी दुनिया में कदम रखता है अपने काले जादू से उसे बंजर बना देता है। द्रोगार कहता है कि मैं अपने कबीले और तुम्हारी इस दुनिया दोनों को गुलमॉक से बचाना चाहता हूँ। वह एक बड़ी खबर देता है कि ठीक 2 दिन बाद गुलमॉक सभी इंसानी कैदियों की बलि देकर उस बड़े पोर्टल को हमेशा के लिए खोलने वाला है। द्रोगार राजा को समझाता है कि अगर तुम्हारी सेना गुलमॉक पर हमला करके उसका ध्यान भटका दे तो मेरा कबीला मौका पाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन द्रोगार के साथी ऑर्गैक्स ने गद्दारी कर दी थी और सारा प्लान गुलमॉक को बता दिया था। गुलमॉक ने पहले से ही अपने खूंखार साथियों को पहाड़ी के नीचे छिपा दिया था। अचानक वे सब बाहर निकलते हैं और राजा की सेना पर टूट पड़ते हैं। हालात बिगड़ते देख सैमुअल सबको बचाने के लिए बिजली की एक जादुई दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन इस अफरा तफरी में अलेक्जेंडर का बेटा रयान उस दीवार की दूसरी तरफ ही रह जाता है और उसे दुश्मन पकड़ लेते हैं। अलेक्जेंडर पागलों की तरह सैमुअल से दीवार हटाने को कहता है, पर सैमुअल ऐसा नहीं करता। अलेक्जेंडर उस जादुई दीवार को पार करने की बहुत कोशिश करता है, पर वह उसे पार नहीं कर पाता। उसकी आंखों के सामने दुश्मन उसके बेटे को मार डालते हैं। अलेक्जेंडर बुरी तरह टूट जाता है और वह अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार सैमुअल को मानने लगता है। उस जादुई दीवार की वजह से राजा और बाकी लोग तो बच जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से सैमुअल बहुत कमजोर पड़ जाता है। ग्रोशा और बेंजामिन उसे संभाल कर करजान ले जाते हैं और उसे एक जादुई झरने में लेटा देते हैं। तभी बेंजामिन की नजर सैमुअल की आंखों पर पड़ती है जो पूरी तरह हरी हो चुकी थी। बेंजामिन समझ जाता है कि सैमुअल के अंदर वही शैतानी ग्रीन मैजिक घुस चुका है और यही वह आदमी है जिसने गुलमॉक को यहाँ आने का रास्ता दिया था। दूसरी तरफ गुस्से में भरा गुलमॉक हुक्म देता है कि द्रोगार के कबीले के एक एक ऑर्गैक्स को खत्म कर दिया जाए। ये देख ऑर्गैक्स को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुपके से द्रोगार की पत्नी द्राक्षी और उसके बच्चे को वहां से भगा देता है। द्राक्षी अपने बच्चे को सीने से लगाकर भागती है, पर एक दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ता। अपनी मौत करीब देख द्राक्षी अपने बच्चे की टोकरी को बहती नदी के हवाले कर देती है और अकेले उस दुश्मन से लड़ने लगती है। इस खूनी लड़ाई में वे दोनों ही मारे जाते हैं और मासूम बच्चा लहरों के साथ बह जाता है। इधर बेंजामिन तुरंत जादूगरों के स्कूल पहुंचता है और वहां के बड़े उस्तादों को बताता है कि रक्षक सैमुअल अब पूरी तरह उस काले जादू के कब्जे में आ चुका है। अब बेंजामिन अपने उस्ताद से कैरोलिन के बारे में पूछता है क्योंकि उसने किताबों में उनके बारे में पढ़ा था। उस्ताद उसे कैरोलिन के पास ले जाते हैं। असल में कैरोलिन एक रक्षक थी जो सालों से एक रहस्यमयी काले बक्से के अंदर कैद थी। जैसे ही बेंजामिन पास पहुंचता है उस बक्से का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर उस्ताद दंग रह जाते हैं क्योंकि
जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बेंजामिन अंदर जाता है जहां उसे कैरोलिन मिलती है। वह उसे बताती है कि रक्षक सैमुअल अब पूरी तरह शैतान बन चुका है और ग्रीन मैजिक ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। वह चेतावनी देती है कि अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। बेंजामिन घबरा कर कहता है कि मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ। तब कैरोलिन उसे समझाती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे हरा सकते हो। इतना कहकर वह गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सैमुअल अब पूरी तरह उस काले जादू के वश में हो चुका था। वह गुलमॉक की मदद करने लगा है ताकि पोर्टल खुल सके। उसका असली प्लान यह था कि सभी ऑर्गैक्स यहाँ आ जाएं और फिर वह सबको मारकर उनकी ताकत छीन लें और सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। सैमुअल फिर से राजा के पास जाता है और उन्हें उकसाता है कि आपको दुश्मनों के कैंप पर हमला कर देना चाहिए। वह कहता है कि मैं अपनी ताकत से एक पोर्टल खोल दूंगा जिससे आप सभी इंसानी कैदियों को सही सलामत शहर भेज सकेंगे। लेकिन अलेक्जेंडर को सैमुअल की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वह समझ चुका था कि सैमुअल गद्दारी कर रहा है और उसके पीछे उसकी कोई गहरी चाल है। वैसे भी अलेक्जेंडर अपने बेटे की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार मानता था। इसीलिए गुस्से में अलेक्जेंडर वहीं सैमुअल से भिड़ जाता है। ये सब देख राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह अलेक्जेंडर को जेल में बंद करने का आर्डर दे देते हैं। राजा उसे अपने साथ जंग पर भी नहीं ले जाते। दूसरी तरफ दुश्मनों के कैंप में गुलमॉक ने द्रोगार को कैद कर लिया था। लेकिन अब ऑर्गैक्स को अपनी गद्दारी पर बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से उसके कबीले के बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। इसीलिए ऑर्गैक्स चुपके से द्रोगार को आजाद कर देता है। द्रोगार अब सभी को यह सच बताना चाहता था कि गुलमॉक एक शैतान है। वह सबको यह भी दिखाना चाहता था कि गुलमॉक अब कबीले के पुराने नियमों को भी भूल चुका है। इसीलिए द्रोगार सीधा गुलमॉक के सामने जाकर उसे लड़ाई की चुनौती देता है। कबीले के नियम के मुताबिक अगर एक सरदार दूसरे को ललकारता है तो उसे लड़ना ही पड़ता है। अब गुलमॉक और द्रोगार के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है और बाकी सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। गुलमॉक बहुत ताकतवर था पर द्रोगार उसे कड़ी टक्कर देता है। उधर गुलमॉक को जल्दी से पोर्टल भी खोलना था, इसीलिए वह लड़ाई के बीच में चीटिंग शुरू कर देता है। वह अपने जादू से द्रोगार की जान खींचने लगता है। बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि यह नियमों के खिलाफ था, पर गुलमॉक किसी की नहीं सुनता। वह द्रोगार की सारी ताकत सोख लेता है और उसे मार डालता है। अब सबकी आंखों के सामने गुलमॉक की असलियत आ चुकी थी। ऑर्गैक्स सभी को गुलमॉक के खिलाफ भड़काता है, पर गुलमॉक अपनी काली शक्तियों से ऑर्गैक्स के साथियों को तड़पा तड़पा कर मार देता है। यह खौफनाक मंजर देखकर बाकी सब डर जाते हैं और मजबूर होकर गुलमॉक का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। तभी वहां राजा अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं। इधर गुलमॉक इंसानों की बलि देकर उस बड़े पोर्टल को खोल देता है और सैमुअल भी उसकी मदद करने लगा है। पोर्टल खुलते ही उस दुनिया से हजारों की तादाद में नए दुश्मन यहाँ आने लगे हैं। दूसरी ओर बेंजामिन चुपके से जेल पहुंचकर अलेक्जेंडर को आजाद करा लेता है और उसे सैमुअल की गद्दारी का सारा सच बताता है। वे दोनों तुरंत उस पुरानी जगह पहुंचते हैं जहां सैमुअल था, पर वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। सैमुअल अब आधा इंसान और आधा राक्षस बन चुका था। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर सैमुअल जादू से मिट्टी के एक पुतले में जान फूंक देता है और उसे उनसे लड़ने के लिए छोड़ देता है। वह जादुई पुतला अलेक्जेंडर और बेंजामिन पर टूट पड़ता है। वह इतना ताकतवर था कि इन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। इधर सैमुअल की शक्ति बढ़ती जा रही थी और जब तक उसे रोका नहीं जाता तब तक वह पोर्टल बंद नहीं होता। बेंजामिन यह बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह अलेक्जेंडर के साथ मिलकर उस पुतले का मुकाबला करने लगता है। लड़ाई के दौरान पुतले के एक जोरदार वार से बेंजामिन बेहोश हो जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर हिम्मत नहीं हारता। वह एक मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर उस मिट्टी के पुतले का मुंह काट देता है, जिससे उसकी आंखें शरीर से अलग हो जाती हैं और उसे दिखना बंद हो जाता है। मौका मिलते ही अलेक्जेंडर बेंजामिन को होश में लाता है और उसे सैमुअल को रोकने के लिए कहता है। अलेक्जेंडर खुद भी सैमुअल की ओर झपटा है, पर सैमुअल उसका गला पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। तभी बेंजामिन अपने जादू से एक छोटा पोर्टल हवा में बनाता है जो ठीक सैमुअल के ऊपर खुलता है। वह उस भारी भरकम पुतले को जादू से खींचकर उस पोर्टल के जरिए सीधा सैमुअल के ऊपर गिरा देता है। सैमुअल उस भारी पुतले के नीचे दब जाता है और उसके मुंह से मंत्र निकलना बंद हो जाते हैं। इसका असर यह होता है कि वह बड़ा पोर्टल भी धीरे धीरे बंद होने लगा है। लेकिन इसी बीच बेंजामिन उस जादुई झरने में गिर जाता है और उसकी आंखें भी हरी होने लगती हैं। वह खतरनाक ग्रीन मैजिक बेंजामिन के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करता है, पर बेंजामिन हार नहीं मानता। वह पूरी हिम्मत जुटाकर सैमुअल के सिर पर हाथ रखता है
और उसके अंदर का सारा काला जादू खींचकर उसे आजाद कर देता है। बेंजामिन अपने शरीर से भी वह जहर बाहर निकाल देता है और अब दोनों ठीक हो जाते हैं। सैमुअल को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वह मरते मरते अपनी बची हुई शक्ति से एक नया रास्ता स्टॉर्मविंड शहर के लिए खोल देता है। यह देखकर राजा बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वे सभी कैदियों को सुरक्षित शहर भेज सकते थे। राजा के सिपाही तुरंत काम पर लग जाते हैं और एक एक करके सभी बेगुनाह लोगों को शहर भेजने लगे हैं। इसी बीच जख्मों और उस भारी पुतले के बोझ की वजह से सैमुअल वहीं मर जाता है। तभी वह जादुई पोर्टल बंद हो जाता है और राजा, ग्रोशा और बाकी सिपाही वहीं दुश्मनों के बीच फंस जाते हैं। चारों तरफ से ऑर्गैक्स उन्हें घेर लेते हैं और ब्लैक कोर राजा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। राजा समझ जाते हैं कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वह ग्रोशा से कहते हैं कि तुम मुझे मार डालो ताकि तुम इन सब का भरोसा जीत सको और बाकी इंसानों की जान बचा सको। ग्रोशा ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर जब ब्लैक कोर बिल्कुल करीब आ गया तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उसने रानी के दिए हुए उसी चाकू से राजा को मार दिया। यह देखकर सभी ऑर्गैक्स ग्रोशा को सम्मान देने लगे और उसे उठाकर गुलमॉक के पास ले आए। गुलमॉक को जब पता चला कि ग्रोशा ने राजा को मारा है तो उसने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया और अब सब उसकी बात मानने लगे। ऑर्गैक्स अपनी जीत की खुशी मना ही रहे थे कि तभी अलेक्जेंडर अपने विशाल पक्षी पर बैठकर वहां पहुंचता है। वह नीचे उतरकर दुश्मनों को मारने लगता है और राजा की बॉडी उठाकर अपने पक्षी पर रख देता है, लेकिन भागते वक्त ब्लैक और पक्षी का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे अलेक्जेंडर भी गिरकर बेहोश हो जाता है। जब अलेक्जेंडर को होश आता है तो वह खुद को सैकड़ों दुश्मनों के बीच अकेला पाता है। तभी ब्लैक और उसे लड़ाई की चुनौती देता है। अलेक्जेंडर तो यही चाहता था क्योंकि उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना था। दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है और अलेक्जेंडर फुर्ती से एक ही वार में ब्लैक और को बीच से काट देता है और तलवार उसकी पीठ में घुसाकर उसे खत्म कर देता है। अलेक्जेंडर अपना बदला ले चुका था। गुलमॉक गुस्से में अपने लोगों से अलेक्जेंडर को मारने को कहता है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता क्योंकि कबीले के नियम के मुताबिक अलेक्जेंडर ने पूरी ईमानदारी से लड़ाई जीती थी और वह सम्मान के काबिल था। गुलमॉक खुद उसे मारने बढ़ता है, पर ग्रोशा उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुमने नियम तोड़ा तो कोई तुम्हें अपना लीडर नहीं मानेगा। इसके बाद अलेक्जेंडर राजा की बॉडी लेकर स्टॉर्मविंड आ जाता है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और लोग अलेक्जेंडर को अपना नया लीडर चुन लेते हैं। दूसरी ओर ऑर्गैक्स अपने मरे हुए दोस्त द्रोगार का एक दांत तोड़ लेता है ताकि वह उसे उसके बच्चे को दे सके और द्रोगार की याद हमेशा साथ रहे। आखिर में हम देखते हैं कि द्रोगार का बच्चा नदी में बह रहा था। तभी कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ती है। वे उसे बचाकर सुरक्षित हाथों में सौंप देते हैं। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।